Let's start playing Age of Empires 3 और हो जाओ क्या मैं फर्क करता हूँ. अभी थोड़ा हवा ज़्यादा होगा बिकॉज आफ्टर द साइक्लोन वेदर ऐसे दिख रहा है फुल एकदम ब्लू क्लाउड्स आने लगे एंड ऑब्वियसली साइक्लोन तो चला गया है बट द वेदर लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत दिख रहा है. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो एज वेल. ओके अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैं सलोन के पास कैसे गया, वो बार्बर के पास कैसे गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्चुअली मेरे नाना ने हेयर कट किया था. आई हैव नो आइडिया कैसा है. तो अगर अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन और अगर अच्छा नहीं तो डिसलाइक का बटन है दबा दो पहले से ही. सो या लेट्स स्टार्ट द डे. जस्ट लुक एट द वेदर मैन. जस्ट लुक एट दिस ब्लडी वेदर. Where can we get such weathers like this every day? Like इतना खूबसूरत. It's looking really very beautiful. साइक्लोन के टाइम पे तो एकदम फुल डार्क क्लाउड्स आ रहे थे लेकिन डे इटसेल्फ एकदम ब्लू क्लाउड्स आने लगे एंड इट्स लुकिंग डैम ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा दिख रहा है. मैं आज सोच ही रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ लेकिन आई वाज लाइक यार मैं क्या करूँगा घर बैठ के. सो आई डिसाइडेड कि अभी मैं वीडियो बनाऊँ. ये वीडियो एक्चुअली 50% मुझे कुछ बोलना है. ऑब्वियसली लाइक हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड मुझे कुछ पॉइंट्स बोलना है इसके बारे में. आई हैव टू से इट. आई एम वेरी सॉरी लेकिन बोलना पड़ेगा. एंड दी अदर 50% आई थिंक हम लोग MC5 या एज ऑफ एम्पायर्स 3 खेलेंगे. ओके तो लेट्स गेट टू द पार्ट जहाँ पर हम सबको पता चला अबाउट दिस. आई थिंक डे बिफोर yesterday and this is what I have to say about it. So about this pregnant elephant girl who had died. From this incident मुझे 3 चीज़ें बोलना है. पहली बात तो सब इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे डाल रहे कि सैड इमोजीज, रेस्ट इन पीस ह्यूमैनिटी, लॉर्ड गणेश को वर्शिप नहीं करेंगे. अरे ये इवेंट पे, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, इस पे हमको अफेक्ट नहीं हुआ है. भगवान जो है वो हम सबको आशीर्वाद देने ही वाले. जिन लोगों ने उस प्रेग्नेंट एलिफेंट को मारा था वो राक्षस है, असुर है. भगवद गीता अगर जिसने पढ़ा है तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर रहते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण. अब मुझे भगवद गीता भी लाना पड़ेगा इसमें. द मोड ऑफ डार्कनेस विच इज़ तमोगुण, ये पर्टिकुलर मोड पे इट्स लाइक अ डार्क साइड. मतलब ड्रग्स वगैरह लेना, खून खराबी करना, मारना पीटना, ऑल दैट एंड लोगों को हर्ट करना रिलेटेड टू दैट. सो जितने भी लोग थे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जिन्होंने वर द मर्डरर्स, दे आर द असुर्स, दे आर द राक्षस, द डीमंस एंड दे आर स्टिल ब्रीदिंग एंड स्टिल अलाइव. उनको प्रॉब्लम होगा बट इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस. एंड रेस्ट इन पीस ह्यूमैनिटी तो ये अभी नहीं है. रेस्ट इन पीस ह्यूमैनिटी तो लॉन्ग टाइम से चल रहा था. आज फाइनली सबके आँख खुल गए. ब्लैक आइज है मैं प्रीवियस वीडियो 2020 पे वो ब्लैक लाइफ पे रेसिज्म को आज सबको पता चला. जब से ये लॉन्ग टाइम से चल रहा था, आज एनिमल क्रूलिटी के बारे में आज सबको पता चला. जब तक ये लॉन्ग टाइम से हो रहा था लेकिन किसी ने 2018 या 2019 में भी कुछ स्टोरीज नहीं डाला. रेस्ट इन पीस ह्यूमैनिटी. दिस इज़ द प्रॉब्लम. केयरलेसनेस, लेजीनेस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना. अरे जानवरों को इंपॉर्टेंस नहीं देना. सीरियसली मुझे सच में इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है. फॉर दोज हु रियली लव एनी एनिमल क्लोज टू देयर हार्ट, ओनली दोज पीपल विल फील वेरी इमोशनल एंड डीपली सैडेंड. आज दिन भर, कल भी वो दिमाग में मेरा घूम रहा था कब से, अभी भी घूम रहा है. बिकॉज आई लव एनी एनिमल. मुझे लाइक ऐसा पर्टिकुलर एनिमल नहीं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ. मैं सारे एनिमल्स को बहुत प्यार करता हूँ. ये प्यार मैंने लियो से सीखा था, मेरे खुद पेट से मैंने सीखा था. द रीज़न वाई आई एम फीलिंग इट्स वेरी पर्सनल एंड वेरी सैड इज़ बिकॉज जब भी मैं ऐसे न्यूज़ सुनता हूँ मेरा रियली लाइक एकदम लाइक बहुत पेन करता है वो मेरे हार्ट पे. लाइक अगर किसी का ब्रेकअप होता है एंड कोई इंसान ब्रेकअप करने के बाद उसका लाइक दिल कैसा वो पेन लेता है, सिमिलर मेरे ऊपर है. लेकिन ये इस बार ये एनिमल से रिलेटेड है. दूसरा पॉइंट ये है कि आज पहली बार सारे एक्ट्रेसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आज सबको पता चला अबाउट दिस. वर दे स्लीपिंग
ऑन 2019 एंड 2018, जब से ये लॉन्ग टाइम से चल रहा था। मैं तो लास्ट ईयर भी इसके बारे में मैंने बोला था अबाउट दिस। एनिमल क्रूएलिटी लॉन्ग टाइम से चल रहा है एंड स्टिल गोइंग ऑन। जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉस नहीं बनाएंगे, लाइक अगर किसी ने एक एनिमल की जान लिया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉस नहीं बनाया, ये चलता रहेगा। तो प्लीज़ अगर कोई भी है जिनको लगता है कि ओ माय गॉश हमको शायद गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, एंड ऐसा माइंड सेट क्रिएट हो गया है, लेट मी टेल यू दिस, तुम लोग सेलिब्रेट कर सकते हो। तुम लोग को असर नहीं होने वाला है। लॉर्ड गणेशा ही विल गिव यू ब्लेसिंग्स बिकॉज ही नोज कि तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है। यू गाइस आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। हमने बस स्प्रेड किया ये मैसेज, एंड वो भी लाइक एट अ वेरी इनअप्रोप्रिएट टाइम, जब से एनिमल अब्यूज़ लॉन्ग टाइम से चल रहा था। आज फाइनली सबको पता चला। स्टिल लॉर्ड गणेशा विल स्टिल गिव यू ब्लेसिंग्स, वो फिर भी तुमको आशीर्वाद देंगे। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि गणेश चतुर्थी पे हम कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वी ऑल कैन सेलिब्रेट। रेस्ट इन पीस ह्यूमैनिटी तो आई कैन डेफिनेटली से, लेकिन नॉट दिस ईयर 2018 एंड उसके पास्ट ईयर्स। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है एनिमल अब्यूज़ के बारे में। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि मीडिया एक्चुअली नीड्स टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। जब तक मीडिया उनको गवर्नमेंट को ज़्यादा गाली वगैरह नहीं देंगे एंड उनको बोलेंगे कि तुम लोग पहले स्ट्रिक्ट लॉस लाओ, देन ओनली विल बी हैप्पी सेटिस्फाइड, देन ओनली ज़्यादा केसेस नहीं होंगे। बट स्टिल लोग केयरलेस है, दे विल स्टिल डू इट। टुडे दोस demons are still alive and they're still breathing, and जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉस नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। Yep, that's all I have to say. So मेरा एक्चुअली इंटेंशन नहीं था ये वीडियो बनाना, लेकिन मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो पे बोला था कि आई एम गोइंग टू प्ले MC5 टमोरो मेरे लैपटॉप पे, एंड आई रिकॉर्ड इट, और मे बी आई प्ले एज ऑफ एम्पायर्स 3। सो that's the reason I'm making this video. लेकिन I also feel कि मुझे ये सब बोलना था वीडियो पे, बिकॉज कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठना चाहिए, उनका माइंड सेट चेंज करने के लिए मैंने ये सब पॉइंट्स बोला हूँ। सो इफ़ यू फाउंड देम वेरी बेनिफिशियल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नाउ आई डू वन थिंग, अभी मैं बंद करता हूँ, आई गो टू स्लीप बिकॉज राइट नाउ इट इज़ 10:10। मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज वगैरह रीडिंग करने के बाद, एंड उसके बाद दोपहर के टाइम पे विल प्ले एज ऑफ एम्पायर्स 3 जस्ट लाइक येस्टरडे जो मैंने किया था। सो या अभी रखता हूँ, ढक्कन नहीं दे रहे, एंड गुड नाइट, स्टे सेफ एंड टेक केयर। वीडियो बंद नहीं करो बाय द वे। So good evening everyone. Right now the time is 4:09 actually. सुबह को दोपहर को मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज लंच के टाइम पे बहुत हैवी लंच किया मैंने। सो अभी टाइम मिला है, सो लेट्स प्ले MC5 या एज ऑफ एम्पायर्स 3। एंड एक्चुअली फॉर नाउ आई प्ले ओनली वन मैच क्योंकि अभी मुझे नहाने जाना है। सो एज यू कैन सी मैंने वही सेम पुराने कपड़े पहने जो मैंने कल पहना था। नहाया नहीं हो तो आई विल टेक अबाउट एट आई थिंक 6 o'clock और लाइक 6:37। सो बिफोर दैट हम लोग एज ऑफ एम्पायर्स 3 खेलते हैं। और चालू करता हूँ, ऐसे हवा भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो या लेट्स बिगिन। एक्चुअली इधर ही है, इसको डिस्टर्ब करना है। एज ऑफ एम्पायर्स 3 इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू क्लैश ऑफ क्लैंस, एंड अगर तुम लोगों ने क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं खेला है तो ऑसम। एक्चुअली इट्स लाइक अ वॉर गेम, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में कैसे लड़ाई होती है सिमिलर वैसा ही होता है, लेकिन नॉट पॉलिटिक्स वगैरह, लाइक एक्चुअल शूट स्वॉर्ड एंड गन्स वगैरह वो सब लेके वी डिस्ट्रॉय द एनिमीज। सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लैश ऑफ क्लैंस, लेकिन क्लैश ऑफ क्लैंस में एक्चुअली होता क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर बेस रहता है। इसमें वैसा नहीं है, यू हैव टू क्रिएट इट लाइक इन अ डिफरेंट वे, या अपनी स्ट्रैटेजी से तुम अपना बेस बना सकते हो एंड यू कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी। सो या व्हाट इज दिस, क्या हो गया? अरे हाँ, हैंग हो गया था आई थिंक। राइट, लेट्स बिगिन। So you can
ओह हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। मैम ये सेव गेम है। एक्चुअली सेव गेम पे होता क्या है, अगर तुम लोग को ब्रेक वगैरह लेना है और यू वांट टू लाइक कल कंटिन्यू करना है मैच, तो यू कैन सेव इट एंड तुम लोग कुछ भी नाम से दे रही है, मराठा, मुगल, रिवेंज, रशियन, स्पेनिश में तो कुछ भी लिख रहा था। सो स्कर्मिश इज एक्चुअली कंप्यूटर्स के सामने खेलना एंड कार्ड्स तो मेरे सारे हैं। बिल्ड डेक एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली हमारे दुनिया से ये सब रिसोर्सेज आते हैं, जैसे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा रहता है सिमिलर वैसा ही है। सो लेवल इजी फॉर नाउ बिकॉज सिंस मैं एक ही मैच खेल रहा हूँ एंड यू कैन चूज़ एनी मैप वेयर यू वांट टू टेक योर लाइक कहाँ तुम लोग को मैच खेलना है। आई थिंक आई विल चूज़ लोकेशन विच आई हैवंट ट्राइड बिफोर, मैंने सारा किया हूँ बट कैरोलिना। ऑलराइट एंड नहीं, टीम तो कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा। फास्ट इजी गेम रिकॉर्ड तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। प्लेयर 2 यू कैन एक्चुअली डू 3, 4, 8 प्लेयर्स ऑल्सो, मगर बट ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा वो। सो लेट्स बिगिन। The southeast coast of North America has plenty of resources and extra creates the ease of naval transport and lack of place means you are never too far from the enemy. A trade route runs along the coast with 4 sites for trading post. Okay, trading post actually होता क्या है, वो actually resources देते हैं। ओह सुलेमान actually मेरा सबसे used ruler ऑटोमन्स का। एक्सप्लोरर एक्चुअली करता क्या है, लाइक ही बेसिकली एक्सप्लोर्स, वैसे एक्सप्लोर करते रहता है। दीज आर माई सेटलर्स। सो तुम उनको कुछ भी काम दे सकते हो, लाइक कटिंग वुड्स और लाइक फूड्स वगैरह प्रोवाइड करना, लाइक इनको मार के हंट वगैरह करना एंड देन टू गेट फूड एंड लाइक कॉइन्स वगैरह वो सब लेना। एंड वी हैव फूड, कॉइन्स एंड वुड। ये एक्चुअली हमारा एलाइज है, हमारे नेटिव एलाइज। अगर हमने ट्रेडिंग पोस्ट बिल्ड किया तो हम लोग उनसे भी आर्मीज ले सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 30 या 40 अगर हमने 2 बनाए तो। या तो देर आर चिरोकी एंड देर आर सेमिनोल कुछ भी हो। ऑलराइट, आई नीड मोर सेटलर्स, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादा सेटलर्स का फ़ायदा क्या है कि काम थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। वुड भी है तो आई ऑल्सो हैव टू नीड टू बिल्ड हाउसेस, मार्केट। दिस इज़ एक्चुअली फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज। लेकिन स्टेज मतलब ऐसा नहीं कि ओ माय गॉश नेक्स्ट बॉस फाइट वगैरह, नहीं एक्चुअली ये डिस्कवरी एज है। उसके बाद आएगा कॉलोनियल एज, फिर फोर्ट्रेस एज, फिर और क्या आएंगे, फोर्ट्रेस एज, फिर इंडस्ट्रियल एज एंड देन इम्पीरियल एज। इम्पीरियल एज लास्ट है, लास्ट एज। आई नीड दिस मैन, मुझे ज़्यादा रिसोर्स की बहुत ज़रूरत है। ये हो गया एंड मैंने हाउस बिल्ड नहीं किया। ओह शिट, यू कैन एक्चुअली, ये एक्चुअली हाउस है, मार्केट है, मिल, प्लांटेशन, डॉक, आउटपोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट एंड वॉल एक्चुअली मतलब बैरियर क्रिएट करना। आई एक्चुअली नीड मोर वुड मैन, वुड की ज़्यादा ज़रूरत लगने वाला है मुझे। यूजुअली इट्स वेरी इजी टू प्ले बट यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड एकदम ऐसे स्मार्ट तरीका से टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज बेस। ये एक्चुअली हमारे दुश्मन का बेस है बट आई एम रियली स्कैर्ड टू गो देयर। मुझे देखो 2 घर भी बिल्ड कर दिया इसने। ये ऑटोमन्स का एक्चुअली सबसे एडवांटेज क्या है, बड़ा एडवांटेज क्या है दैट उनकी ट्रेडिंग पोस्ट पे दो सेटलर्स आर फ्री। सो लाइक मेरे इधर मुझे ये सब भरना पड़ता है, ये 100 फूड और एक पॉपुलेशन। उधर ऑटोमन्स का इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, सो इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। इसलिए ऑटोमन्स ज़्यादा लड़ाई जीतते एंड दिस इज नॉट लाइक एनी कॉम्पिटिशन एक्चुअली। ये हो गया एंड आई नीड मिल बिकॉज मिल एक्चुअली सेम हमको फूड प्रोवाइड करता है वो। So yeah, okay. So this is like fish वगैरह, whales वगैरह रहते। From there you can get resources also like coins, food. अभी whale से coin कैसे आते हैं I have no idea, but yeah, and ये treasures है but मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ। दुश्मन का एकदम मस्त दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। ओके, मार्केट एक्चुअली करता क्या है, ये हंटिंग डॉग्स एंड द प्लेस ऑफ माइंस, ये सब एक्चुअली क्या करते हैं सेटलर्स। अभी जिस स्पीड से वो लोग काम करे ना, मार्केट क्या करता है उस स्पीड को इंक्रीज करता है। सो हंटिंग डॉग्स हो गया, मतलब अभी जैसे ही फूड वो बहुत जल्दी लेंगे एंड वुड्स वगैरह कटेंगे तो वो भी फास्ट हो जाएगा। फास्ट प्रोग्रेस चाहिए। वो हवा बहुत है, हवा आवाज़ आ रहा है इधर से।
बॉय, साइक्लोन के क्या साइड इफेक्ट्स है क्या? ये वुड ज़्यादा है। सुलेमान का एक्चुअली होम टाउन कैसा है? ओह, 2 मेडिसिन, ये इसके आर्मी है, 5 जेनेसरीज, 3 कैवलरी, एंड ये एक फोर्ट है, फैक्ट्री, 2 कैवर्ड वेगन्स, आउटपोस्ट, फूड, वुड एंड 1000 कॉइन और 1000 वुड। सही है, वेरी नाइस। मेरा एक्चुअली अलग है, आई एम फुल्ली फोकस्ड ऑन मिलिट्री, मुझे मिलिट्री की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन मार रहा है? जब भी ऐसे साउंड होते ना, मतलब ही इज इन ट्रबल। अरे नहीं 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 नहीं, मत मार मत मार मत मार, प्लीज़ प्लीज़ मत मार, बेचारे जाने दे उनको। हाँ भाग भाग। ये एक्चुअली ना, इट्स लाइक उस पर अननोन शूटर्स भी रहते हैं, तो वो कौन सी भी टाइम पे अटैक कर सकते हैं। चलो वुड ज़्यादा है ना, नाइस। आई नीड 4 मोर। मैं भी अभी से मिल बना लेता हूँ, मिल की बहुत ज़रूरत है। ओके, दे विल बी डन विद दिस, सो उनको और काम देता हूँ मैं। चलो ये हो गया मेरे भाई, अभी तू ये प्रोवाइड कर, मिल बना। कौन सी जगह? हाँ, सो फार गोइंग वेल, तो कुछ ठीक चल रहा है। और क्या करूँ, ऐसे टाइप के वेदर ना मुझे न्यूयॉर्क के तो याद आता है एकदम। न्यूयॉर्क का भी वेदर ऐसा ही है, एकदम फुल विंडी। सो एक्चुअली दिस इज़ डिस्कवरी एज। डिस्कवरी एज पे हमको किधर पहुंचना है वो हमको डिसाइड करना है। सो दिस इज़ 400 वुड्स, 4 काउस, 500 फूड एंड 1 सेटल वैगन। आई थिंक आई विल गो विद वुड या फूड। आई गो विद फूड बिकॉज फूड बहुत कम है। क्या इम्प्रूव करूँ? आई डोंट थिंक मुझे कुछ करना चाहिए ना अभी ना। ओके, आई बिल्ड हाउस। हाउसेस की बहुत ज़रूरत होने वाली है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। मॉडरेट लेवल पे होता क्या है, जो दुश्मन है वो लोग अगले स्टेज पे चले जाते हैं, तो उनके आर्मीज वगैरह वो सब बिल्ड होने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू अटैक आवर बेस एंड वो बहुत मुश्किल है। मॉडरेट इज़ वेरी हार्ड। तो ईजी इज़ लाइक, मैं फॉर नाउ आई एम शोइंग यू गाइस दिस वन मैच बिकॉज ईजी एंड जल्दी हो जाएगा। अगर इफ आई एम मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो देन आई विल डेफिनेटली डू मॉडरेट एंड विल सी। ओके, अटैक। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग आफ्टर अपग्रेडिंग। डिस्कवरी एज से कॉलोनियल एज, ये एवोल्यूशन है आज। जैसे पोकेमॉन कैसे विकसित होता है, सेम हमारे बिल्डिंग्स होते हैं, एकदम उनका अलग शेप वगैरह दिखता है। एंड आई कैन बिल्ड बैरिक्स। या ही इज़ गुड एट अब्यूजिंग एक्चुअली। उसको ये धमकी देना बहुत पसंद है, सुलेमान को। ये मैंने खुद नोटिस किया हूँ। ओके, आई थिंक आई विल गो प्लांटेशन की भी बहुत ज़रूरत है। एंड आई विल गो विद डॉग बिकॉज आई हैव मोर वुड। दैट्स द एडवांटेज। अगर वुड ज़्यादा है ना तो टेंशन नहीं है। कौन फ्री है? अच्छा, ये लोग फ्री है। नहीं नहीं, इनको काम तो देना पड़ेगा। क्या काम दूँ? वुड नहीं ना, हाँ वुड। ज़्यादा स्पेस कैसे प्रोवाइड करेगा? हाँ इधर है। हाँ जाओ तुम लोग जाओ। एंड आई नीड 4 मोर। वुड पे ज़्यादा चाहिए मुझे लोग। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई कैन गेट माई आर्मीज़ का ये पॉइंट मैं इधर रखूँगा। ओ, दूसरा वाले का भी हो गया। नाइस। शिप्स। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर नाउ। आर्मीज़ वगैरह बस मस्त हो रहा है। ये बिल्ड हो जाएगा। हाँ, अभी से आर्मीज़ ट्रेन करता हूँ। ओके, सो आर्मीज़ इज़ वेरी ईजी। ये क्रॉस बोन है, पीकमैन है, डोपसनॉइडर एंड स्कर्मिशेस। ये शूटर है, ये तलवार से मारता है एंड ये स्पीयर से हथियार करता है एंड दीज एरो से अटैक करते हो, क्रॉसबो से। एंड चलो आर्मीज बन रही है। सो बेसिकली ये लोग क्या है, दीज 2 आर कैवलरीज। ये उल्हान से बेसिकली ये लोग करते क्या है, अगर हम लोग कुछ शिपमेंट लेते तो ये 2 फ्री उल्हान सकते कैवलरीज। चलो एक्सप्लोरर गया, थैंक गॉड। अगर ये कॉर्नर में ना एक साइन दिखेगा, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि एक सेटलर फ्री है। तो नो, आई डोंट वांट देम टू बी फ्री, इसलिए या सो आई एक्सप्लोर यू गाइस। तो सी से दिखता है
इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जगह, मस्त उन्होंने एडिट वगैरह अच्छा किया। एंड वो बेसिकली वेल कॉइन्स प्रोवाइड करता है, फिशेस फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड ये एक्चुअली बीच में आइलैंड रहता है जहाँ पर हम अगर हमको रिसोर्सेज चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर एज वेल। मुझे अभी कॉइन चाहिए एंड आई नीड वुड, वुड नहीं सॉरी फूड। ओ दूसरा भी हो गया, क्या लूँ मैं? वुड वुड वुड, चलो नाइस। एक्चुअली नाउ आई कैन अटैक, लेकिन आई एम लाइक व्हाई शुड आई डू इट, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लेता हूँ। आई थिंक आई विल बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट बहुत ज़रूरत है। सो बेसिकली आई एक्सप्लेन टू यू गाइस ट्रेडिंग पोस्ट क्या करता है। एक बार ये सेटअप करूँ, इसको काम नहीं करता है। ओके, सो बेसिकली ट्रेडिंग पोस्ट करता क्या है, दिस, ओ ये क्या है, उसका आर्मी भी हो गया, मैंने मॉडरेट तो नहीं किया। नहीं भाई तू